रेवाड़ी के बोड़िया कमालपुर स्थित भारतीय इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा प्राची शर्मा को फ्रांस सरकार की तरफ से पूर्ण छात्रवृत्ति योजना के तहत फ्रांस में पढ़ने का मौका मिला है। इसमें छात्र के आने जाने रहने तक का खर्च सरकार उठाएगी। पूरे भारत में केवल 2 छात्रों का चयन इस छात्रवृत्ति योजना में हुआ है। स्कूल के चेयरमैन पवन भारद्वाज ने बताया, यह छात्रा शुरू से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और लगन रखती थी और हम सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाते रहते हैं। हमारे अनेक छात्र विभिन्न प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त करके विभिन्न संस्थाओं में जैसे सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, स्पोर्ट्स स्कूल आदि में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भारतीय इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल सुविधा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग भी करवाई जाती है। यहाँ खेल एकेडमी भी है। छात्रा प्राची शर्मा ने अपने इस उपलब्धि का श्रेय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल और अपने माता पिता को दिया है। इस अवसर पर पवन भारद्वाज ने छात्रा को सम्मानित किया है। इस मौके पर भाजपा नेता विजेंद्र यादव, प्रिंसिपल अजय शर्मा, अध्यापक ललित मोहन, अनीता मामन आदि मौजूद रहे। Through all of this, so स्कूल में आई एंटर्ड इन 6th क्लास। जब मैं 6th क्लास में थी तब मैंने स्कूल में एंटर किया था इस स्कूल में, एंड टिल 12th आई वाज हियर ओनली। सो स्कूल में सबसे बड़ी बात क्या थी, या फिर कुछ भी जो भी अचीव किया स्कूल में, जो भी 10th 12th में जो भी मार्क्स मिला, सब देयर इज नो टर्म लाइक इंटेलिजेंट और डम। कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता, डम नहीं होता। उसको टर्म सिर्फ इस चीज़ में दे देते कि कुछ लोगों की कैचिंग पावर अच्छी होती है तो उसको इंटेलिजेंट बोल दिया, कुछ लोगों की कैचिंग पावर थोड़ी सी कम होती है, लाइक उनको लेट थोड़ा सा समझ में आता है, तो फिर उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले द मेन थिंग यू हैव टू डू इज़ वर्क ऑन योरसेल्फ। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर एवरीथिंग। जो इंसान कोई भी कुछ भी अचीव करता है, इट्स नॉट बिकॉज दे आर इंटेलिजेंट, इट्स बिकॉज दे वर्क हार्ड। आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है, उसके लिए आपको अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखना है। एंड ऐसा नहीं होता ठीक है स्कूल में टीचर ने पढ़ा दिया, समझ में आ गया, हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। यू हैव टू गो बैक टू योर होम, यू हैव टू सेल्फ स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी के बिना भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट भी है, ठीक है, टीचर ने पढ़ा दिया, समझ में आ गया, लेकिन अगर उसने सेल्फ स्टडी नहीं किया, कुछ नहीं होगा उससे। और अगर आप जैसे कैचिंग पावर अगर कम भी नहीं आया समझ में, घर पे जाके उस पर काम करो, सेल्फ स्टडी करो ढंग से, तभी यू कैन अचीव एनी ऑफ योर गोल। सो स्कूल में रह के सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी चीज़ मेरे साथ थी, वो थी मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट। टीचर्स का इफ़ आई से, तो जब मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे, जब 12th क्लास का ही एग्ज़ाम्स का वो था, तब उसी टाइम पे मुझे याद है जैसे लेट नाइट तक स्टडी होता था, ठीक है, मैं तो जगती थी, ठीक है, उसके साथ मेरे टीचर्स भी मेरे साथ ही जगह रहते थे कि किसी भी टाइम उसको कुछ भी डाउट आएगा, वी हैव टू टेल हर। तो ये बात मुझे अभी भी याद है। मैं रात तक पढ़ती रहती थी और कभी भी जैसे कुछ भी डाउट आता था बीच में, मैं सर को मैसेज कर देती थी। अजय सर हुए, ललित सर हुए, मामन सर हुए, ये तीनों, और अनीता मैम, मेरे 4 टीचर्स थे। तो उस टाइम पे मैं रात को मैसेज करती थी, फिर रात को सर का मैसेज आता, प्राची अब सो जाए। यस सर, अब मेरा हो गया, अब आप सो जाओ।